हाय गाइस, मैं हूं शान और आज की उस तरह की बातों के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं स्पेसिफिकली उन लोगों के बारे में जिनको मैं बोलता हूं इंडिया के स्पेशल स्वैग रतन्स। बॉलीवुड या फिर ओवरऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्वैग काफी सालों से चला आ रहा है। ये काम एक ही कमीना कर सकता है। अब सालों साल डेकेड से हमने बॉलीवुड में ये देखा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये देखा है कि भैया एक हीरो की शक्ल कैसी होगी, एक हीरो जैसी होगी, हीरो की चाल ढाल कैसी होगी, वो बात कैसे करेगा, लड़की कैसे पटाएगा, सब एक हीरो की तरह वो करेगा। और सिंस वो एक हीरो है, उसका बहुत जबरदस्त स्वैग है, सारे के सारे लोग पिक्चर में या फिर उसके आसपास उसके बखान गाएंगे कि भैया देखो इसके स्वैग के गुणगान करेंगे। बट पिछले कुछ सालों में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्वैग की परिभाषा चेंज करी गई है और ये चेंज करी है कुछ ऐसे चेहरों ने, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज ने जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं है, लार्जर देन लाइफ नहीं है, बल्कि है एक्सट्रीमली रिलेटेबल। और इन्हीं रिलेटेबल चेहरों ने अपनी जगह खुद बनाई इंडस्ट्री में, और वो भी एक ऐसे एनवायरमेंट में जहां लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये लोग अपनी जगह बना सकते हैं। तो मेरे सबसे पहले स्वैग के रतन हैं अपने फैजल मियां, अपने गणेश गायतोंडे यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब काफी लोगों को यह बात पता है, बट उनसे ज्यादा लोगों को यह बात नहीं पता है कि नवाज भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर से बहुत पहले से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरी पहली मेमोरी है इनकी जब ये मुन्ना भाई में आए थे एक पिक पॉकेट बनके, और सुनील दत्त का पिक्चर में बटुआ चुराने के बाद उनकी करी गई थी कुटाई। माफ कर दो साहब, पर्स नीचे गिर गया था, मैं तो उठा के दे रहा था आपको। सबसे आयरॉनिक बात तो यह है जब नवाज भाई का चेहरा पॉपुलर होने लगा तब लोगों को पता चला कि ये तो भैया 15-16 साल पहले चमाट और घूसे खा रहे थे आमिर खान के हाथों सरफरोश में। मैं कसूर हूं, आप भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया। पर उनका लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रगल बिल्कुल खत्म हो गया 2012 में जब वो आए गैंग्स ऑफ वासेपुर में फैजल खान बनके। और क्या आए भाई, उसके बाद तो जो आए मार चोट दिए भैया जी। अब तो फैजल खान का कैरेक्टर था बदले की भावना से भरा हुआ और साथ ही साथ ढूंढ रहा था बड़े जबरदस्त तरीके से अपनी सेल्फ एस्टीम को। अब वासेपुर के पहले पार्ट में नवाज भाई का इतना ज्यादा रोल नहीं है, बट सेकेंड पार्ट में यही गंजेड़ी, यही नशेड़ी ओजी बन के निकलता है और सबकी फाड़ देता है गांड। और यहीं से इनकी सक्सेस का ग्राफ ऊपर जाता रहा, स्ट्रगल रह गया कहीं बहुत पीछे। और जितने भी इनके क्रिटिक्स थे, जितने भी इनके हेटर्स थे जो कहते थे भैया नवाज की हीरो वाली शक्ल ही नहीं है, हीरो वाली बॉडी नहीं है, चाल डाल नहीं है, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, उन लोगों को इन्होंने बार बार चुप कराया एक के बाद एक की कैश परफॉर्मेंसेस देके। नवाज भाई के यूनिक स्वैग ने बार बार प्रूव किया है, हर बार प्रूव किया है कि भैया हीरोगिरी, हीरोपंती सिर्फ मसल बनाने से या थोपड़ा अच्छा होने से नहीं होती, वो होती है टैलेंट से। पिछली बार क्या बोला था? मेरी लिस्ट पे स्वैग के अनमोल रतन नंबर 2 हैं अपने मिर्जापुर के दार्थ वेडर यानी कालीन भैया यानी पंकज जी। वासेपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। अब जब मैंने यही वाला डायलॉग एग्जैक्टली पिक्चर में सुना तो मेरे को ऐसा नहीं लगा कहीं भी कि भैया मैं पिक्चर नहीं देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगा कि मैं उस सीन में उनके साथ मौजूद हूं, इतने रिलेटेबल है पंकज जी। और उसी दिन मैं समझ गया था कि पंकज जी बोले तो ऑथेंटिसिटी की दुकान है, और ये मैं लिख के देता हूं। अब बिल्कुल नवाज भाई की तरह पंकज जी ने भी अपनी लाइफ में, अपने करियर में एक्सट्रीम स्ट्रगल्स देखे हैं। अब गोपालगंज बिहार के छोटे से शहर से एक बंदा निकल के एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो स्टार बन जाएगा, ये तो ठीक वैसा ही हो गया कि भैया तुम मैकेनिकल में हो और सोच रहे हो कि तुम्हारे को बंदी मिल जाएगी। पर टैलेंट के साथ साथ पंकज जी एक और चीज में काफी ब्लेस्ड रहे हैं और उनकी सक्सेस में भी इस चीज ने काफी मॉन्यूमेंटल रोल प्ले किया है, और वो है उनकी फैमिली और उनका सपोर्ट। इनमें सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा है उनकी वाइफ का। और पंकज जी के स्वैग का सबसे यूनिक पार्ट यही है कि जब जब उनसे पूछा गया है कि आपका रीजन क्या है, कौन से चुनिंदा रीजन हैं आपके सक्सेस के, तो सबसे बड़ा चढ़ा के उन्होंने जो रीजन बताया है वो है उनकी वाइफ का सपोर्ट, और वो कभी भी नहीं हिचकते ये बताने से। जहाँ पे ये एक्सेप्ट करना कि मेरी बीवी घर चलाती थी और मैं घर पे रहता था मेरे स्ट्रगल के दिनों में, ये कोई नहीं कहता है। और यही इंसान जो तुम्हारे स्ट्रगल में तुम्हारे साथ स्ट्रगल करे और बिना हिचके करे, इनको क्रेडिट देने वालों को स्वैग का हीरो ही बोला जाता है भाई। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। ये पंकज जी की परसिस्टेंस नहीं तो क्या था कि सालों साल उनको छोटे मोटे रोल मिलते रहे, किसी ने उनको पर्दे पे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, बट फिर भी बंदा डटा रहा, करता रहा 15-20 साल तक धक्के खाते रहे, और आज जाके ही रूल्स द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। जब तक ये टूटेगा नहीं करेगा नहीं, क्योंकि जब तक आपके पास रियल टैलेंट है और उसके साथ साथ है हार्ड वर्क और परसेवरेंस वाली क्वालिटीज, तो लाइमलाइट ऑटोमेटिकली मिलेगी ही मिलेगी। एंड दिस माय फ्रेंड इज द रियल स्वैग, रियल देसी स्वैग ऑफ पंकज जी। म्यूजिक
तो मेरी आज की लिस्ट पे आखिरी स्वैग रतन है JEE के हर एस्पिरेंट के चहीते यानी जीतू भैया। सपने देखे जाते हैं, एम अचीव किए जाते हैं। IIT खड़गपुर से सिविल इंजीनियर की पढ़ाई करते हुए जीतू भैया सिर्फ अपने आप से एक ही सवाल पूछते थे, कैसे करोगे तुम इस जालिम दुनिया का सामना? इंडिया में वैसे ही अक्सर होता है कि बंदा पूरी की पूरी इंजीनियरिंग कर लेता है दिन रात एक करके और फिर उसे पता चलता है कि कॉलेज एक्सेप्टेंस का बटन नहीं दबाना था। बंदे को पहले ईयर में ही समझ आ जाता है। तुमसे ना हो पाएगा। और जीतू भैया की भाषा में बोले तो भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो वो भी अपने कॉलेज ईयर्स में यही सोच रहे होंगे, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बस यही सवाल उनको खींचा लाया अपने कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी में और वो वहां पे मिले TVF के को फाउंडर यानी बिस्वा से और हमारे को मिला द कैरेक्टर ऑफ मुन्ना जज्बाती। मुन्ना जज्बाती, सॉरी सर, वो ट्रेन लेट हो गई थी सर। और बस उसके बाद से अब तक जीतू भैया ने ऐसे ऐसे जलवे दिखाए हैं स्क्रीन पे, ऐसे ऐसे इमोशंस को इवोक किया है ऑडियंस में से कि ऑडियंस उनको देख के बस एक ही बात बोलती है। पहले पिक्चर्स का जीतू, 17 का यार, बहन का लोड़ा। फिर कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया, IT इसलिए करो क्योंकि टफ है और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइक। और फिर पंचायत के अभिषेक त्रिपाठी। अरे इलेक्ट्रिसिटी है तो पढ़ेगा ना कोई। तो भैया जीतू भैया के स्वैग की सबसे ज्यादा यूनिक बात यह है कि भैया उनकी जो पर्सनैलिटी और एटीट्यूड है ना वो एक्सट्रीमली है रिलेटेबल। मतलब जिस भी लौंडे ने जीतू भैया को एक्टिंग करते हुए देखा है वो कहीं ना कहीं तो उनके किसी ना किसी कैरेक्टर से रिलेट करता ही होगा। और यही रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर और ज्यादा एग्जैजरेट हो जाता है, क्वाड्रुपल हो जाता है इंजीनियरिंग के लौंडों में। और भैया OTT तो एक तरफ है, अब जीतू भैया फिल्मों में भी जा रहे हैं। आयुष्मान के साथ स्क्रीन शेयर करनी हो या फिर चमन बहार जैसी बढ़िया फिल्म में, उम्दा फिल्म में किसी की गांड फाड़ देनी हो, जीतू भैया के पोस्टर हर जगह छप रहे हैं, जीतू भैया के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। अरे भाई साहब खर्चे हो रहे हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट जीतू भैया स्वैग इज द फैक्ट कि ये उन लौंडों को रिप्रेजेंट करते हैं जो पहली बात तो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और दूसरी बात उनको काफी अच्छी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है इस बात की कि वो एक सालों पुरानी ना भेड़ चाल में लग चुके हैं। बट ये वही लौंडे हैं जिनको जब पता लगता है कि भैया मेरे में एक हिडन टैलेंट है, मैं एक ब्लैक शीप हूं, तो वो कट से अपनी लाइन ढूंढ लेते हैं। जीतू भाई लौंडो के लिए वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बने जिनसे ऑलमोस्ट हर लौंडा जो हसल कर रहा है किसी ना किसी स्टेज पे अपनी लाइफ में वो रिलेट कर सकता था। एक जीतू भाई हैं और इनके जो कैरेक्टर्स हैं इन्होंने स्ट्रगल को हसल में और उस हसल को कैसे किया जाए स्मार्टली एंड हार्ड वर्क दे के कैसे करा जाए वो समझाया है। गुंडे नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स हैं चौथ। अब मेरे चहेते इन 3 स्वैग रतन्स के अलावा मैं अपने कुछ और भी फेवरेट्स हैं जिनको स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा। सबसे पहले आते हैं जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ जी, जिन्होंने कितने भी बड़े सुपरस्टारडम को हासिल कर लिया हो, कितनी भी बड़े पिक्चरें कर ली हो, आज तक वो अपने टपोरी स्टाइल, अपने रूट से बिल्कुल अलग नहीं हुए हैं और आज भी अपने आप को वैसे ही कैरी करते हैं, बीट इन पब्लिक और बीट इन मीडिया। मावशी गांड एक कान के नीचे बजाऊंगा, जोर से बोल। दूसरे हैं विजय राज जी। अब इनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, इन्होंने जो भी चाहे साइड रोल ही किया हो, सपोर्टिंग रोल ही किया हो, पर इनके रोल इतने जबरदस्त होते हैं, इनकी एक्टिंग की टेनेसिटी इतनी जबरदस्त होती है कि भैया जब लीड हीरो होता है उससे ज्यादा मेमोरेबल ये बन जाते हैं। थैंक यू। तीसरे और आखिरी हैं द लेट एंड द ग्रेट इरफान खान सर, जिनकी आधी एक्टिंग आंखों से ही हो जाती थी। इनके आंखों ने ऐसे ऐसे इमोशंस कन्वे करे हैं कि भैया लीजेंड्स ऑफ फैंस इनके बन जाते थे एक ही पिक्चर देखने के बाद। और साथ ही साथ इरफान सर ने जो पावरफुल रोल्स प्ले करे हैं एज इंडियंस इन हॉलीवुड मूवीज, मेरे हिसाब से तो कोई और वो ये कर नहीं पाएगा काफी टाइम तक। नाउ प्लीज, हम उड़ रहे हैं। और मेरा आखिरी स्पेशल मेंशन जाता है मेरी उस तरह की ऑडियंस को जो हो मेरी जान तुम, क्योंकि यार मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि जिस स्वैग से मैं वीडियोस डालता हूं उसी स्वैग और उसी बढ़िया तरीके से तुम कमेंट्स करते हो, कुछ स्वीट और कुछ सैवेज। बट कमेंट्स चाहे जैसे भी हो, मुझे बड़ा मजा आता है तुम्हारे से इंटरेक्शन करने में, देखने में कि भैया मैं कुछ आगे रख रहा हूं तो तुम उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, काफी अच्छा लगता है। तो मेरे आलमंड मिल जैसे लौंडो और लौंडियो ऐसे ही कमेंट सेक्शन को भरते रहो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। और साथ ही साथ पीछे से वो बोल रहा है मेरे को उस तरह वाला भाई कि बैंड इंटीग्रेशन कहां है, तो जाते जाते उस तरह की वेबसाइट पे जाओ, अपने थोपड़े को सुधार लो, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स खरीद लो। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। और हाँ, अगर तुम्हारे कोई पर्सनल फेवरेट स्वैग रतन है जो इन सारी चीजों पे खरे उतरते हैं, जिन्होंने अपना रास्ता बनाया है इंडस्ट्री में, चाहे वो किसी भी फिल्मों से हो, मराठी से हो, तमिल से हो, कन्नड़ा से हो, कहीं से हो, हमारे देश में कहीं से भी हो वो लोग, उनको मेंशन करो कमेंट सेक्शन में और हम मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर, बाय बाय।